हालेलुया। खुदावंद यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको पास्टर असद नियामत की तरफ से प्यार भरा सलाम कबूल हो। उम्मीद है अजीज़ों आप सब ठीक ठाक हैं, तंदुरुस्त हैं और आज फिर हम खुदा की बरकत को हासिल करेंगे। मैं आपको बताता चला जाऊं कि हम हफ्ते में 2 वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यकीनन आप गवाहियों के वसीला से और खुदा के कलाम के सबब से बरकत पा रहे हैं। और आज आप देखते होंगे हमारे साथ खुदा के खादम, मैं आपको बताना चाहता हूँ पास्टर मकबूल नासर साहब, बड़ी खूबसूरत इनकी खिदमत है और आज इनकी ज़िंदगी की गवाही हम सुनेंगे। पास्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं। आज आपने टाइम निकाला कि हम अजीज जितने भी आपको देख रहे हैं वो आपकी गवाही को सुन के बरकत पाएँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीज़ों, ये खुशी की बात है एक और कि हमारे साथ मिलकर पास्टर साहब खुदा का काम करते हैं, तो इनकी ज़िंदगी की गवाही बहुत ही खूबसूरत है। उम्मीद है आप सुन के बहुत बरकत पाएंगे। आए हम उससे पहले एक गीत गाएंगे, खुदा उनके नाम को जलाल देंगे। यीशु दी जय जय, यीशु दी जय जय, यीशु दी जय जय, यीशु दी जय जय। यीशु कोल आया सारे दुख मुक गए, यीशु कोल आया सारे दुख मुक गए। खुशी नाल गावांगा यीशु दी जय जय, खुशी नाल गावांगा यीशु दी जय जय, यीशु दी जय जय, यीशु दी जय जय, यीशु दी जय जय, यीशु दी जय जय। खुशियां दे नाल मेरी झोली भर दित्ती है, खुशियां दे नाल मेरी झोली भर दित्ती है। दुखां ते मुसीबतां दी पांडे उन्हें लित्ती है, दुखां ते मुसीबतां दी पांडे उन्हें लित्ती है। आजा तू भी बरकत यीशु कोलों ले, आजा तू भी बरकत यीशु कोलों ले। यीशु दी जय जय, यीशु दी जय जय, यीशु दी जय जय, यीशु दी जय जय। यीशु कोल आया सारे दुख मुक गए। आसमां दे उत्ते थले कोई खुदा है, आसमां दे उत्ते थले कोई खुदा है। मन लिया मैं ते ओनू होना नहीं जुदा है, मन लिया मैं ते ओनू होना नहीं जुदा है। आजा अज तू भी मेरी गल मन ले, आजा अज तू भी मेरी गल मन ले। यीशु दी जय जय, यीशु दी जय जय, यीशु दी जय जय, यीशु दी जय जय। यीशु कोल आया सारे दुख मुक गए। हालेलुया। उम्मीद है अजीजों आपने इस गीत के सबब से बरकत पाई है और मैं आपको बताता चला जाऊं, ये भी गीत मेरा लिखा हुआ है और पास्टर शौकत साहब ने इसको गाया और वीडियो किया, बहुत अच्छा, और उम्मीद है आपने बरकत पाई है। अजीजों हम आगे बढ़ेंगे और खुदा के खादम की गवाही सुनेंगे। तो जी पास्टर मकबूल नासर साहब, क्या आपकी ज़िंदगी की गवाही है, बताएं। सबसे पहले मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने आज ये मौका बख्शा ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की गवाही को शेयर कर सकूं। खुदा का शुक्रगुजार हूँ भाई साहब, फिर आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया ताकि खुदा के कलाम को गवाही के वसीले से फैला सकूं और जितने देखने वाले बहन भाई हैं, अज़ीज़ हैं, उनको मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। और 2000 में मैंने खुदावंद को अपना शख्सी निजात देना कबूल किया। इससे पहले जो मेरी ज़िंदगी थी वो दुनियावी ज़िंदगी थी और उसमें ज़्यादा मैं डिस्टर्ब रहा, परेशान रहा और आसमान के खुदा के बावजूद मैं ज़मीन पर तलाश कर रहा था, लेकिन उसमें मैं अपने ज़िंदगी में सुकून को नहीं पाता था। लेकिन जो ज़िंदगी थी वो अधूरी ज़िंदगी बसर कर रहा था ज़मीन पर।
और नाफरमानी की हालत में माँ बाप और बड़ों के साथ लड़ाई झगड़े, ये सब मेरी ज़िंदगी में शामिल थे। और इसके साथ साथ मैं चर्च भी जाता था, रोज़े भी रखता था, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो अपना दिल है वो खुदावंद को नहीं दिया हुआ था भाई साहब। तो इसके सबब से मैं काफ़ी चर्च भी जाना, रोजे भी रखना, जी, तो जी। भी जिंदगी में तब्दीली नहीं थी और सुकून नहीं था ज़िंदगी में। और जिस तरह मैंने खुदा के खादमीन पास्टर बिशप शबाजुल हक साहब, आज वो बिशप बन चुके हैं और मुल्क से बाहर हैं, खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ हमारे उस्ताद मोहतरम के लिए कि उनके घर आने के वसीला से खुदा ने मेरी ज़िंदगी में काम किया। और मैं एक ऐसा शख्स था उस वक़्त, और मेरी उम्र उस वक़्त तकरीबन 30 साल या 29 साल थी जब मैंने खुदा को कबूल किया है। तो मैं खुदा के खादमों के ख़िलाफ़ बोलता था। मैं कहता था ये घरों में घुसते हैं और हालेलुया के नारे लगाते रहते हैं, मैं ठीक हूँ, मैं रोज़े भी रखता हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ, बिला नागा दुआ भी करने वाला हूँ। और इस तरह से मेरी ज़िंदगी में ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन जब एक दिन मुकर्रर हुआ हमारे घर में, कासिमपुरा में, लाहौर कैंट में मुकर्रर हुआ कि खुदा के खादम का आना वहाँ पर हुआ, पास्टर सलीम साहब, पास्टर यूसुफ साहब उनके साथ थे, बिशप साहब के साथ। और जब ये आए घर में इबादत शुरू की, तो मैं पेट्रोल पंप पे काम करता था, और जिस तरह खुदावंद, मैं शाम को घर आता तो हफ्ते वाले दिन पास्टर साहब वहाँ पर मौजूद होते, उनकी वाइफ फैमिली। तो मैं घर को छोड़कर अगर मैं 7 बजे आ गया तो मैं बाहर जाके लाइनों पे बैठा रहता था कब वो घर से निकले और मैं घर में जाऊँ। मतलब जब पास्टर साहब आते थे तो आप घर से चले जाते? मैं घर से बाहर होता था। अच्छा। मुझे पता चल जाता था कि आज वो आए हुए हैं। अच्छा। तो मैं घर से बाहर होता था। तो कबूल नहीं करता था ना, दिल कबूल नहीं करता था कि ये घरों में घुसते हैं और डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन एक दिन जब इसी तरह मैं तकरीबन 10 बज गए रात के बाहर, तो जिस तरह ही मैं घर में पहुंचा हूँ तो मैंने दरवाज़ा खोला है तो सामने पूरी फैमिली बैठी हुई। तो पास्टर जी मुझे कहते, बिशप साहब कहते हैं कि तेरी ही आज खुदावन तुझे बुला रहा है, तेरी निजात का दिन है। हालेलुया। और ये बिशप साहब ने कहा हम आपके, क्योंकि यकीनन खुदा के रूह ने उन्हें कायल किया और वो वहाँ पर बैठे हुए थे। और जिस तरह मुझे देखा कहते आज खुदा आपको निजात देगा, और उनके साथ कलाम शेयर हुई। तो ये ज़िंदगी की जो आयत है कलाम मुक़द्दस की, ये मैं भूलता नहीं हूँ। ज़बूर 42 की पहली, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है वैसे ही है खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। तो मैं जो एक अदमुआ शख्स था, भटकता फिरता था, गैर मबूदों के पीछे जाता था, और मेरा गम बढ़ चुका था, तसल्ली नहीं थी, इत्मीनान नहीं थी ज़िंदगी में। लेकिन जिस दिन खुदा के खादम से मुलाकात हुई और ये कलाम, क्योंकि कलाम ज़िंदगी में काम करता है, जब मैंने कलाम को एक्सेप्ट किया, खुदा के खादमों को एक्सेप्ट किया, तो खुदा ने मेरी ज़िंदगी में अपनी जगह, जैसे दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया कि ताकि तेरे खिलाफ बनाऊं। बिल्कुल कलाम काम साहब बिल्कुल इसी तरह है। और इस तरह मैंने ईमान की कुव्वत को अपनी ज़िंदगी में पाया, यीशु मसीह की बरकत को अपनी ज़िंदगी में पाना शुरू किया, और एक ऐसी हालत में, दुआया हालत में मैं चला गया, और इस तरह मेरा ईमान जो है वो बिल्टअप होता चला गया, मेरा ईमान में मजबूत होता चला गया। बिशप शबाजुल हक साहब के बारे में तो इनके लिए भी ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जो रूहानी बाप हैं वो एक ही हैं जी। बिशप साहब मेरे भी रूहानी बाप हैं। तो हम, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि पास्टर अरुण साहब ने जो भी गवाही दी, ये इस गवाही का मैं भी सबूत हूँ। मैंने देखा हुआ है अपनी आंखों से इस खादम को कैसे खुदा ने चुना, ये बुलाए हुए हैं, और इसका मैं खुद भी सबूत मैंने देखा है कि खुदा ने कैसे इनको बुलाया। सो पास्टर साहब आगे किस किस को खुदा ने आपकी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया? खुदावन काम तो ले रहा था लेकिन ठहराव नहीं था ज़िंदगी में। तो खुदा के खादम पास्टर फारूक गिल साहब को, जो समनाबाद से हैं, खुदा ने उनको लिया मेरी ज़िंदगी में, और खुदावंद के बंदा के वसीला से मैंने बरकत पाई। एज ए टीचर वो काम कर रहे हैं, और अब एक एज ए बान की हैसियत से भी काम कर रहे हैं। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि उनको भी खुदा ने लिया, और मेरी ज़िंदगी में जो ठहराव नहीं था, जो मैं जल्दबाजी कर जाता था, बोल जाता था, बहुत से ऐसे फैसले कर जाता था, मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि उनके वसीला से, उनकी गाइडेंस के वसीला से भी मुझे बड़ी बरकत मिली है, तो खुदा उनको भी बरकत दे। खुदा अपने खादमों को जो इस्तेमाल करता है वो मुख्तलिफ टीचर बहुत से हों, लेकिन उस बाप
एक ही होता है जी। तो बाप जैसा कि रूहानी बाप इन्होंने बताया पास्टर साहब ने कि बिशप शहबाजुल हक साहब, जी, जी। लेकिन टीचर के तौर पर इनको इनके लिए खुदा ने पास्टर फारूक फारूक गिल गिल साहब को इस्तेमाल किया, तो उनसे भी इन्होंने सीखा। अक्सर लोग इस चीज को नहीं लेते, तो भाई साहब मुझे बड़ी खुशी हुई आपने इस चीज का भी इकरार किया जी। बिल्कुल जी और कुछ सर? हाँ जी सर, इसी तरह पहले स्टेप में ईमान और फिर ज़िंदगी में ठहराव नहीं, दूसरा स्टेप, और तीसरा स्टेप ईमान के साथ जो हमारी बेसिक है वो मसीह में मोहब्बत है। प्रेज़ अल्लाह। तो कसम मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ और अपने अजीज़ तमाम बहन भाइयों को भी ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास यकीनन खुदा के और खादमों के पास भी, और जिनसे हम सीख के आगे आए उनके पास भी खुदा ने ये मोहब्बत का गिफ्ट रखा हुआ है। लेकिन मैंने देखा है अजीज़ों, खुदा ने पास्टर असद साहब को खुदा ने इस गिफ्ट से भरा हुआ मोहब्बत के साथ, दर्द के साथ लोगों को लेकर चलना, और खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ ऐसे खादमीन के लिए, पास्टर साहब आपके लिए, तो खुदा ने आपको ऐसा हृदय दिया हुआ है, दिल दिया हुआ है कि आप दूसरों के लिए दर्द रखते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदा ने मोहब्बत में जो बिल्डअप मुझे किया है, आज अगर मैं मोहब्बत में, मसीह की मोहब्बत में कायम हूँ, पहली बात उसके कलाम के वसीला से, दूसरा मैंने खुदा के ख़ातम की ज़िंदगी में ये देखा, इनके किरदार के सबब से मैंने मेरी ज़िंदगी में बड़ा असर लिया है, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। मोहब्बत से भरे हुए, खुदा के कलाम से, खुदा के रूह से भरे हुए खादम हैं, और खुदावंद ने आपको ना सिर्फ मेरे लिए और मेरी पूरी फैमिली के लिए ऐसा मोहब्बत के वसीला से, मेरी जो इस दवाजी ज़िंदगी थी वो बहाल नहीं थी, मैं आपको सच ये बात कह रहा हूँ, लेकिन जब खुदा के खादम के वसीला से, मिलने के वसीला से, बातचीत करने के वसीला से, मोहब्बत को और ज़्यादा गहरे तरीके से जानने के वसीला से, जब मैंने आपकी बातों से, खुदा के कलाम की बातों से मैंने बरकत पाई, आपकी पर्सनल लाइफ से मैंने जब बरकत पाई, तो मोहब्बत को मैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता, और मैं ये खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने ऐसे खादम रखे हुए हैं। मैंने आपके वसीला से सब बहुत कुछ सीखा है, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और मुझे ये आयत नहीं भूलती, मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब 11वीं आयत, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने आया है। अजीज़ों, इस बात को याद रखें, आपके दुख, आपकी परेशानियां चाहे जितनी भी हों, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आज भी आपकी तलाश कर रहा है। आए उसके पास आ जाओ और अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दें, वो आपको ब्लेस करेगा और बरकत देगा और कायम रहने का फजल अता करेगा। अजीजों, आपने बड़ी ही खूबसूरत गवाही सुनी, और पास्टर साहब ने 3 हिस्सों में अपनी गवाही को लेकर बताया है हमें। पहला हिस्सा उन्होंने अपने रूहानी बाप के बारे में बताया है, और मुझे बड़ी अच्छी भाई साहब आपकी गवाही लगी। पहले हिस्से में आपने अपने उस्ताद को लिया और बताया कैसे उनके सबब से आपने निजात पाई, और दूसरे हिस्से में आपने बताया कि एक टीचर जो कि पास्टर फारूक गिल साहब, उनके सबब से आपने सीखा और ठहराव ज़िंदगी में आया। और तीसरी बात, खुदा ने इस अदने से खादम को, मुझना चीज़ को खुदा ने इस्तेमाल किया, और आप बता रहे कि आपने मोहब्बत को बहुत ज़्यादा सीखा, और आपकी पूरी फैमिली बहाल हुई, इस दवाजी ज़िंदगी में और बेहतरी आई। इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद अपने खादमों को इस्तेमाल करता है। बहुत से ऐसे खादम है मेरे भाई जो खुदा का बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं, खुदा के खादमों की रिस्पेक्ट करें, उनके साथ वफादारी करें, खुदा आपको बहुत बरकत देगा। भाई साहब, आपने जो गवाही दी, आप क्या इनको आज मैसेज देना चाहते हैं कि यीशु के पास आएँ, कैसे इनको करना चाहिए निजात पाए जी? मैं सब खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, अपने अजीज़ भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप गुनाह में हैं, गुनाह की ज़िंदगी में हैं, नाफरमानी में हैं, खुदावंद यीशु को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, उसके कलाम को अपने अंदर कबूल करें और गैर मबूदों के पीछे मत जाएं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। अगर आप चाहते हैं तसल्ली, इत्मीनान, शादमानी, हमेशा की ज़िंदगी, अबदी ज़िंदगी को लेना चाहते हैं, तो अज़ीज़ो फरमा बरदारी में ज़िंदगी बसर करें, खुदावंद की ताबेदारी करें, उसके कलाम को मौका दें ताकि वो आपकी ज़िंदगी में और जहाँ जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर अपने खादमीन के साथ वफादार रहें, ताकि खुदा आपकी ज़िंदगी को और ज़्यादा बरकत का बायस बनाए, दूसरों के वसीला से भी आप। जय मसीह की। सो बहुत खूबसूरत मैसेज ये आपके लिए छोटा सा आखिर में पास्टर साहब ने दे दिया है कि गैर माबूदों के पास ना जाएं, माँ बाप के फर्माबरदार रहें, अपने टीचरों के फर्माबरदार रहें, जहाँ भी चर्च में जा रहे हैं फर्माबरदारी करें, और यीशु के साथ जुड़े रहें, क्योंकि निजात दहिंदा सिर्फ यीशु ही है और कोई नहीं है दुनिया में। बरकत आए, हम आपके लिए दुआ करते हैं।
भाई साहब आए हम दोनों मुत्तफिक होकर जितनों ने आपकी गवाही सुनी इनके लिए दुआ करेंगे ताकि ये गवाही इनकी जिंदगियों में गहरा असर करे और इनकी जिंदगियों को तब्दील करे। ऐ बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में हम दोनों भाई मिलकर दुआ करते हैं। तेरे लोग जितने खुदा कादर इस गवाही को सुनने वाले हैं एक एक को खुदा छू ले और खुदा कादर उनकी जिंदगियों में जैसे तूने पास्टर नासर साहब की गवाही सुनी वो सब तब्दील हो यीशु के नाम में और जान जाए कि तू ही निजात दहिंदा है। तूने अपने खादम को कैसे बुत परस्ती से निकाला, तमाम तरह की बुराइयों से निकाला और निजात देकर आज उसकी जिंदगी तब्दील कर दी। मैं शुक्रगुजार हूँ। तूने बिशप शबाजुल हक साहब को, पाशा फारूक साहब को, मुझ नाजिज को इस्तेमाल किया और हमें खुदा इस्तेमाल करके अपने खादम को खूब ब्लेस किया, बरकत दी और आज वो तेरा खादम बन के खुदम तेरी खिदमत करता और फरमाबरदारी कर रहा है। मैं तेरे खादम के लिए भी दिल से बरकत चाहता हूँ और खुदा कादर चाहता हूँ कि जितने हमें देख रहे हैं एक एक को छूना और जितने भी इस गवाही को सुने जब भी सुने खुदा कादर उनकी जिंदगी तब्दील हो और वो बरकत पाए, उनके घरानों में तब्दीली है, ईमान बढ़े, मोहब्बत बढ़े। हाँ खुदा वो सीखे ठहराव में आना और खुदा तेरी मर्जी पूरी हो। हाँ खुदा अपने मुल्क के लिए, हुक्मरानों के लिए सलामती की दुआ करता हूँ। जितने भी दुनिया भर में तेरे खादम है, कलीसिया है, उनको बरकत दे और जितने गिर चुके हैं मेरे भाई रूहानी तौर पर उनको उठा खड़ा कर ताकि वो भी तेरी खिदमत करें और खुदा सब मजबूती से तेरा काम करते रहे, बढ़ते रहे और गैर मबूदों के पास न जाए बल्कि तेरी इबादत करते रहे यीशु के नाम में आमीन। सो गॉड ब्लेस यू अजीजों, अपना ख्याल रखें, खुदा आपको बरकत दे।